क्या स्मार्टफोन के बाद अब स्मार्ट ग्लासेस अगला बड़ा टेक रेवोल्यूशन बनने वाला है? क्योंकि अब सैमसंग ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जो सीधा मेटा के रेबन ग्लासेस को टक्कर दे सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैमसंग सिर्फ स्मार्ट ग्लासेस नहीं बना रही बल्कि गूगल के साथ मिलकर पूरा एंड्रॉइड एक्सआर इकोसिस्टम तैयार कर रही है। यानी आने वाले समय में शायद लोग फोन निकालने की जगह सीधे ग्लासेस से फोटोज क्लिक करें, नेविगेशन देखें, एआई से बात करें और रियल टाइम ट्रांसलेशन तक करें। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आजकल एआई और वेयरेबल टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि कंपनीज अब स्मार्टफोन के बाद नेक्स्ट बिग डिवाइस की तलाश में है। पहले स्मार्ट वॉचेस आई, फिर एआई पिन्स और एक्सआर हेडसेट्स आए, लेकिन अब फोकस स्मार्ट ग्लासेस पर शिफ्ट होता दिख रहा है। मेटा पहले ही रेबन स्मार्ट ग्लासेस के जरिए मार्केट में काफी आगे निकल चुकी है। वहीं इंडिया में लेंसकार्ट भी अपने स्मार्ट ग्लासेस कैटेगरी पर काम कर रही है। ऐसे में अब सैमसंग की एंट्री इस रेस को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सैमसंग जुलाई में होने वाले गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में अपने नए गैलेक्सी ग्लासेस को टीज या अनवील कर सकती है। माना जा रहा है कि कंपनी दो मॉडल्स पर काम कर रही है। पहला मॉडल बिना डिस्प्ले वाला होगा जो मेटा रेबन ग्लासेस जैसा होगा, वही दूसरा प्रीमियम वर्जन माइक्रो एलईडी डिस्प्ले के साथ आ सकता है। यानी फ्यूचर में यूजर्स को ग्लासेस के अंदर ही विजुअल इंफॉर्मेशन दिखाई दे सकती है। लीक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सैमसंग के बेस गैलेक्सी ग्लासेस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन AR1 चिपसेट मिल सकता है। साथ में 12 मेगापिक्सल सोनी कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर्स और जेमिनी एआई इंटीग्रेशन भी दिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्लासेस एंड्रॉइड एक्सआर प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं, यानी गूगल मैप्स, जेमिनी एआई, फोटोज और एंड्रॉइड इकोसिस्टम के साथ डीप इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है। अब अगर मेटा रेबन ग्लासेस की बात करें तो मेटा पहले से इस मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग पकड़ बना चुका है। मेटा के ग्लासेस में कैमरा, ओपन ईयर स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स और मेटा एआई इंटीग्रेशन मिलता है। यूजर्स वॉइस कमांड्स देकर फोटोज क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, एआई से सवाल पूछ सकते हैं। न्यू जनरेशन मेटा रेबन डिस्प्ले ग्लासेस में बिल्ट इन डिस्प्ले तक दिया गया है, यानी नोटिफिकेशंस और इंफॉर्मेशन सीधा लेंस पर दिखाई देती है। लेकिन यहाँ सैमसंग के पास एक बड़ा एडवांटेज दिखाई देता है और वो है एंड्रॉइड इकोसिस्टम। सैमसंग अगर गैलेक्सी ग्लासेस को गैलेक्सी फोन्स, गैलेक्सी वॉच और गूगल सर्विसेज के साथ डीपली कनेक्ट कर देती है तो इसका एक्सपीरियंस ज्यादा पावरफुल बन सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सैमसंग ग्लासेस में जेमिनी एआई इंटीग्रेशन बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। यानी यूजर्स रियल टाइम ट्रांसलेशन, गूगल मैप्स नेविगेशन, क्यूआर स्कैनिंग और कॉन्टेक्सचुअल एआई असिस्टेंट जैसी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटा का बिगेस्ट स्ट्रेंथ उसका फैशन पार्टनरशिप मॉडल है। रेबन ब्रांड की वजह से उसके ग्लासेस नॉर्मल सन ग्लासेस जैसे दिखते हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें पहनने में ऑकवर्ड फील नहीं करते। सैमसंग भी इसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सैमसंग वाबी पाकर और जेंटल मॉन्स्टर जैसे आई वियर ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं ताकि ग्लासेस ज्यादा स्टाइलिश लगे। अब बात करते हैं इंडिया एंगल की। इंडिया में अभी मेटा रेबन ग्लासेस उतने मेन स्ट्रीम नहीं हुए क्योंकि प्राइसिंग काफी हाई है, अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। वहीं लेंसकार्ट स्मार्ट ग्लासेस कंपैरेटिवली ज्यादा प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल अप्रोच पर काम करते हैं। लेंसकार्ट के स्मार्ट ग्लासेस मेनली ऑडियो फोकस्ड होते हैं, यानी उनमें कॉलिंग, म्यूजिक प्लेबैक और वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, लेकिन उनमें एडवांस एआई कैमरा सिस्टम या एक्सआर फीचर्स नहीं मिलते। यही वजह है कि अगर सैमसंग अग्रेसिव प्राइसिंग और एआई फीचर्स के साथ आती है तो ये मेटा और लेंसकार्ट दोनों के लिए चैलेंज बन सकता है। सैमसंग के ग्लासेस और मेटा रेबन ग्लासेस में सबसे बड़ा डिफरेंस सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम का हो सकता है। मेटा अपने क्लोज इकोसिस्टम पर काम करती है जबकि सैमसंग गूगल के एंड्रॉइड एक्सआर प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकती है। इसका मतलब फ्यूचर एप्स और एआई इंटीग्रेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। वहीं मेटा ग्लासेस सोशल मीडिया इंटीग्रेशन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक इकोसिस्टम उसका बिगेस्ट एडवांटेज है। एक और बड़ा फर्क प्राइवेसी और एआई अप्रोच में भी देखने को मिल सकता है। मेटा के क्लासेस को लेकर प्राइवेसी कंसर्न्स पहले भी उठ चुके हैं क्योंकि लोग सीक्रेटली रिकॉर्डिंग, एआई डेटा कलेक्शन को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। सैमसंग अगर स्ट्रॉन्गर प्राइवेसी कंट्रोल्स और एआई बेस्ड और एंड्रॉइड बेस्ड परमिशन सिस्टम लाती है तो यूजर्स का ट्रस्ट ज्यादा बढ़ सकता है। तो आई होप आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि सैमसंग के स्मार्ट ग्लासेस का। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।